हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टार स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और बहुत दिनों से मेरा कोई भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से नहीं आ पाया था, क्योंकि कोई कारण हो गया था, कोई इशू हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। कुछ वजह थी जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। फिर से वही फिट एंड टेट थ्योरी का जो सीरीज चल रहा था, जैसे जैसे मैंने सिलेबस करवाया था, सिलेबस का वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। जिस तरीके से मैंने सिलेबस करवाया उसी के अकॉर्डिंग आज आपका 11वां लेक्चर होगा। इससे पहले फिटर थ्योरी का 10 लेक्चर हो चुका है, जो कि आपका इस चैनल पे जाइएगा प्ले लिस्ट में और उसमें देखिएगा लिखा होगा ITI फिटर थ्योरी, जिसमें आपका शुरू से 1 से लेकर 10 वीडियो होगा और उसके बाद आज जो आपका वीडियो आएगा वो 11वां वीडियो होगा। तो मैं बता दूं कि उस दिन भी हम बताए थे बहुत दिन पहले कि आगामी दिनों में बहुत सारे वैकेंसी आएंगी ITI रिलेटेड। तो उसी प्रकार बहुत सारी वैकेंसी आई, जैसे ITI वाला DRDO का फॉर्म आया, आप लोग भरे ही होंगे। तो उसमें फिटर थ्योरी का 80 क्वेश्चन पूछने वाला है, तो अब उसका तैयारी जोरों से कर दीजिए। अगर अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो अब शुरू कर दीजिए, ठीक है। इससे पहले जो जितने वीडियो है उसको देख लीजिए और इसको भी कंटिन्यू करते चलिए, क्योंकि आपका यही पोर्शन आपका सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक है। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं और बिना देरी किए हुए मैं सीधे टॉपिक पे चलता हूं। तो आपके सामने दिख रहा होगा सूक्ष्म मापी यंत्र, इस चैप्टर का नाम है, नए चैप्टर का नाम है, आपका लेक्चर नंबर 11वां है। और आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा जो कि आप भली भांति जानते होंगे कि क्या चीज का फिगर है। तो ये आपका नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है, जो कि एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। सूक्ष्म मापी यंत्र का मतलब होता है जिससे हम बहुत छोटे से छोटे माप को भी नाप सकते हैं परिशुद्धता से। जैसे सूक्ष्म मापी यंत्र में वर्नियर कैलिपर तो आता ही है, उसके बाद माइक्रोमीटर आता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आता है, वर्नियर हाइट गेज आता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग दो ही चीज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही दोनों से क्वेश्चन पूछता है, जैसे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज माइक्रोमीटर, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम सभी चीज जानकारी एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें से हम इसका 3-4 पॉइंट पे बात करेंगे, जैसे कि इसकी बनावट क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, रीडिंग हम लोग कैसे लेंगे, या फिर इसमें त्रुटियां जो आती है कि यूज करते करते त्रुटि आ जाती है जिसे हम लोग जीरो एरर कहते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसकी बनावट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे इसका रीडिंग कैसे लें, तीसरा हम लोग इसका पढ़ेंगे एरर के बारे में। 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव जीरो एरर, ठीक है। उसके बाद चौथा हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम चलते हैं आगे। अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से अब आपको डेली फिटर थ्योरी का वीडियो लाया जाएगा। और इसी चैनल के माध्यम से आपका मैथ का भी कुछ क्वेश्चन जो जिनको प्रॉब्लम होता है वो भेजते हैं और इस चैनल के माध्यम से उसे बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके अब इसका पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इसकी बनावट। तो बनावट में सबसे पहले पढ़ेंगे कि किस मटेरियल का बना होता है। तो अगर मटेरियल आपको पूछ दिया जाए तो ये स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील। नोट करते चलिएगा एक एक पॉइंट, हम पूरे अस्थिर से क्लास चलाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे से आपको बातें समझ में आएंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि अच्छी शिक्षा के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। क्योंकि ये फिटर सिलेबस है, फिटर थ्योरी का सिलेबस, जिसमें 28 से 30 चैप्टर है
आपको टोटल इसमें 40 घंटा के आसपास पूरा कोर्स हो जाएगा अगर एक एक करके हम जोड़ेंगे तब। तो क्या आप लोग उतना भी समय नहीं दे सकते 80 नंबर के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, पहला तो हो गया कि मटेरियल क्या होता है। तो ये मटेरियल स्टेनलेस स्टील का बना होता है। उसके बाद अगर पूछेगा कि इसकी साइज कितनी होती है, तो हर एक जो मेजरिंग टूल्स होता है उसका साइज, या कोई भी टूल्स होता है उसका साइज होता है। तो यह जो वर्नियर कैलिपर होता है यह ज़्यादातर 150 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर 300 मिलीमीटर तक पाए जाते हैं, या ब्रिटिश पत्ती में कहें तो 6 इंच से लेकर 12 इंच तक पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुआ इसका कि मटेरियल क्या है, साइज क्या है। अब इससे पहले कि मैं इसके आगे ज़्यादा बढ़ूं, उससे पहले मैं इसका जो पार्ट्स है कि कौन कौन सा पार्ट्स है और क्या किसका काम है उसके बारे में देख लेता हूं। तो मटेरियल लिख लीजिए और साइज लिख लीजिए। मटेरियल स्टेनलेस स्टील और साइज 150 mm से 300 mm, 6 इंच या 12 इंच का मिलता है। आप लोग जब वर्कशॉप गए होंगे ITI करते वक्त तो बिल्कुल आप इसको देखे होंगे, बहुत सारे लोग यूज भी किए होंगे। कैसे यूज करते हैं वो आगे हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो दो नीचे दिख रहा है इसे हम कहते हैं बाहरी माप, जिससे लेते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, बाहरी माप लेते हैं। ये वाला जो दिख रहा है ये होता है फिक्स जा और ये मूवेबल जा, यानी कि इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है पकड़ने वाला थोड़ा सा है, इससे हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स रहता है। इसके बीच में जॉब को डालते हैं और उसका साइज पता करते हैं, ठीक है। दो ऊपर जो दिख रहा है चाकू जैसा, इसको हम लोग कहते हैं नाइफ एज, जिससे कि हम लोग आंतरिक माप लेते हैं। तो अगर किसी जॉब का आंतरिक माप लेना हो वर्नियर कैलिपर से छोटे से छोटी दूरी को, तो किससे लेंगे, ऊपर वाले हिस्से से, नाइफ एज से लेंगे। अब इसमें देखिए दिख रहा होगा आपको एक ये वाला स्केल, तो इसे हम लोग मेन स्केल के नाम से जानते हैं। मेन स्केल, क्योंकि इसमें दो स्केल होता है, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। तो ऊपर वाला जो दिख रहा है 0 से 1 2 3 4 5 6, ये मेन स्केल का पॉइंट है, और ये नीचे से जो 0 1 2 3 4 दिख रहा है ये वाला आपको वर्नियर स्केल है। इसी के जस्ट बगल में एक गोल सा छोटा सा दिख रहा होगा स्क्रू जैसा, इसे हम लोग लॉकिंग स्क्रू कहते हैं। ये लॉकिंग स्क्रू का काम क्या है, तो आप प्रयोगशाला में जाते होंगे, जॉब को मापते होंगे, माप ले लिए, माप बात के मतलब आपका माप आया 27.34, ठीक है, उतना माप आया, और आपने चेक किया और दूसरे को दिखाया, दूसरे विद्यार्थी को दिखाया कि देखो इसका माप इतना है। उसी हाथों हाथ दूसरे तीसरे चौथे विद्यार्थियों के हाथ में गया, लेकिन क्या हुआ, उसके दरम्यान थोड़ा सा ये जो है वर्नियर स्केल खिसक गया, उससे क्या होगा, माप गड़बड़ हो जाएगा। तो माप गड़बड़ ना हो इसके लिए इसको क्या करते हैं, एक लॉकिंग स्क्रू दिया रहता है, जिसे कस देने से क्या होता है, वो फिक्स हो जाता है, जिससे कि वह माप आगे पीछे ना हो, ठीक है। तो ये लॉकिंग स्क्रू है। ये जो है वर्नियर स्केल और मेन स्केल, तो ये वाला जो हिस्सा है इसका नाम बीम है। क्या कहते हैं, इसे बीम कहते हैं। और इधर थोड़ा सा एक बाहर सा जो निकला हुआ है इसे डेप्थ बार कहते हैं। डेप्थ बार से हम लोग गहराई को मापते हैं, किसी होल हो गया, होल की गहराई को मापते हैं। तो ये मेन रूप से इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसके बारे में एग्जाम में पूछते रहता है। अगर पूछेगा मटेरियल क्या है तो स्टेनलेस स्टील, पूछेगा साइज क्या आता है तो ये 150 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर के साइज तक पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो है सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे पियरे बर्नियर, जो कि स्केल के माध्यम से, दो स्केल के माध्यम के अंतरों से
एक माप का विकास किए जिसे उन्होंने बर्नियर स्केल नाम दिया। तो पूछेगा कि बर्नियर स्केल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो एक फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, लिख लीजिए इसको, आप नोट कर लीजिए, फ्रांस के वैज्ञानिक बर्नियर पियरे। ये तो नॉर्मल माप की पद्धति दिए थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हीं के नाम पे उस स्केल का नाम बर्नियर स्केल रख दिया गया। तो बर्नियर पियरे ने 1631 ईस्वी में बर्नियर का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, जो एग्जाम में आएगा उसी को पढ़ाएंगे, तो क्यों ना हर एक पॉइंट को याद कर लिया जाए। तो कौन थे? फ्रांस के वैज्ञानिक बर्नियर पियरे ने 1631 ईस्वी में बर्नियर का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। पूछेगा किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो यह दो स्केल कौन कौन सा, तो एक मेन स्केल और एक बर्नियर स्केल, दो स्केल के अंतर के सिद्धांत पर या अंतर के आधार पर कार्य करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार की आप लोग जानते होंगे कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सीधा जवाब आता है नट बोल्ट के सिद्धांत पर या स्क्रू गेज के सिद्धांत पर। ठीक है ना, तो आधार पर कार्य करते हैं। तो ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे कि बर्नियर कैलिपर जो है उसका लिस्ट काउंट कितना है। लिस्ट काउंट जिसे हम लोग अल्पतमांक कहते हैं। अल्पतमांक मैंने पहले भी मेजरिंग टूल्स में पढ़ाया था कि किसी भी औजार का, किसी भी मेजरिंग टूल्स का जो न्यूनतम माप लेने की क्षमता होती है उसे उसका अल्पतमांक कहते हैं। जैसे मैंने स्केल का एग्जांपल दिया था कि स्केल का न्यूनतम मान कितना होता है जिससे हम माप सकते हैं, या उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो सीधा आता है 0.5 mm। उससे हम सबसे कम कितना माप ले सकते हैं, 0.5 mm। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग बर्नियर कैलिपर से सबसे छोटे माप कौन से ले सकते हैं, वही उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। तो लिख लीजिए इसका लिस्ट काउंट। तो ज्यादातर तो जानते होंगे कि लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02। तो बर्नियर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, और अगर इंच में पूछेगा तो 0.001 इंच कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका होता है लिस्ट काउंट। लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का बर्नियर कैलिपर में, क्योंकि अलग अलग प्रकार का बर्नियर यूज होता है। किसी में जो उसका सबसे छोटा मेन स्केल का सबसे छोटा खाना जो होता है 0.5 mm का होता है, लेकिन किसी में उसका सबसे छोटा खाना 1 mm का होता है, और उसमें डिवीजनों की संख्या 25 या 50 होती है, तो उस पे अंतर हो जाता है। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट बराबर मेन स्केल के सबसे छोटे खानों का मान बटा में आपको देना होगा, भागा देना आपका होगा बर्नियर पर खानों की संख्या, बर्नियर स्केल पर खानों की संख्या। इसका हम एग्जांपल से समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। जैसे मान लेते हैं किसी, यहीं पे देख लीजिए स्केल है, इसका जो गैप है इसके बीच में सबसे छोटे दो बिंदु के बीच सबसे छोटा खाना जो है वह 1 mm का है। मान लेते हैं कि मेन स्केल का जो है सबसे छोटा खाना कितना है, 1 mm का है,
और वर्नियर स्केल पर डिवीजनों की संख्या जो है वो 50 है। कितना है? 50 है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे हम ऊपर 1 लिखेंगे, 1 mm का 1 लिखेंगे और नीचे 50 डिवीजन है। अगर भागा देंगे इसको हम तो ये सीधे निकल करके आएगा 0.02 mm। ठीक है, तो ये लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला इससे और तैयार किया जा सकता है। अगर पूछा जाए कि वर्नियर स्केल पर खानों की संख्या कितनी है, अगर उसका लिस्ट काउंट दे दिया जाए किसी वर्नियर कैलिपर का और मेन स्केल का सबसे छोटे खानों का मान दे दिया जाए और पूछा जाए कि वर्नियर स्केल पर खानों की संख्या क्या हो जाएगा, तो वर्नियर कैलिपर यहाँ चला आएगा और लिस्ट काउंट कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए एक एक चीज। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये था कुछ वर्नियर कैलिपर की बनावट से संबंधित बातें। अब हम बात करेंगे कि वर्नियर कैलिपर पर रीडिंग कैसे लेंगे। आप लोग में से कुछ जो वीडियो देख रहे होंगे, कुछ विद्यार्थी वो रीडिंग लेना जानते होंगे क्योंकि वो ITI में यूज किए होंगे। तो चलिए हम कुछ बताते हैं कैसे लेंगे रीडिंग। रीडिंग लेना है, यहाँ इसको मिटाते हैं। अस्थिर से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका हर एक स्टेप जो है, आपका हर एक जो क्या कहते हैं उसको, कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए अब रीडिंग हम लेते हैं कैसे लेंगे। रीडिंग के बाद पढ़ेंगे जीरो एरर। तो रीडिंग कैसे लेंगे, तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक जॉब होना चाहिए, एक वर्नियर स्केल होना चाहिए और उसका फॉर्मूला होना चाहिए। चलिए इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, देखिए कि जॉब का अगर साइज निकालना हो, जॉब का साइज पता करेंगे ना, तो जॉब का साइज इक्वल टू आपका होगा मेन स्केल का मान, मेन स्केल का मान जितना होगा प्लस में करेंगे हम लोग मिलने वालों खानों की संख्या, वर्नियर स्केल के मिलने वाले खानों की संख्या गुने लिस्ट काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, आपका जॉब की साइज निकालने का। ठीक है, मेन स्केल का मान प्लस में करना है, वर्नियर स्केल के मिलने वाले खानों की संख्या और गुने लिस्ट काउंट। कहने का मतलब है ये मिलने वाले खानों की संख्या से मतलब क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो है मेन स्केल, तो मेन स्केल का जितना भाग बाहर आया हुआ है, जितना भाग बाहर आया हुआ है, मान लेते हैं कि मेन स्केल का 20 यानी कि 2 सेंटीमीटर आगे निकला हुआ है। ठीक है, 20 निकला हुआ है और वर्नियर स्केल का मिलने वाला खाना जो है वो मान लेते हैं कहीं पे मिल रहा है 20वां खाना मान लेते हैं, 19वां खाना मान लेते हैं कि मिल रहा है, इसका 10 यहाँ पे और एक 9 यहाँ पे, तो 19वां खाना मान लेते हैं कि मिल रहा है मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से, जहां पे बिल्कुल मैच कर जाएगा वही खाना हमको लेना है, तो 19वां मिल रहा है। और लिस्ट काउंट आपको पता है कितना होता है, 0.02। तो अगर जॉब का साइज निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो जॉब का साइज निकालने के लिए हम लोग मेन स्केल का मान 20 रखेंगे और प्लस में करेंगे 19 गुने 0.02, तो मेरा निकल कर क्या आ जाएगा 20 प्लस 0.38, ये आपका निकल करके चलाएगा 20.38। ये आपका जॉब का एक्चुअल साइज निकल करके आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे और अगर नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि कहाँ पे दिक्कत हुआ। ठीक है,
फिर से आप एक बार समझ लीजिए कि मिलने वाला खाना क्या होता है। तो वर्नियर स्केल को जैसे ही आगे पीछे करेंगे, क्योंकि जॉब के अनुसार आगे पीछे हम लोग करते हैं, तो कोई ना कोई इसका स्केल, कोई ना कोई इसका स्केल इसके स्केल के बिल्कुल प्रॉपर मैच करेगा। तो जो स्केल इसके किसी भी पॉइंट पे मैच करे, वही उसका वर्नियर स्केल के मिलने वाले खानों की संख्या होती। तो मैंने क्या माना कि 19वां खाना मिल रहा है और लिस्ट काउंट कितना है 0.02। तो क्या हुआ, जॉब साइज निकालने के लिए 20 मेन स्केल का मान और प्लस 19 मैंने 0.02 कर दिए, तो 20.38 मेरा रीडिंग निकल करके चला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए हो। नोट कर लीजिए बिल्कुल इसको। तो ये हम लोग रीडिंग लेना सीख गए। अब हम लोग चलेंगे कि रीडिंग लेते में कुछ एरर आ जाता है, और वो एरर मेरे वजह से नहीं आता, वो एरर वर्नियर कैलिपर के बार बार यूज करने से चला आता है। ठीक है, चलिए हम लोग कैसे जीरो एरर निकालते हैं। तो जीरो एरर दो प्रकार का होता है, जैसा कि हम शुरू में बताएं। एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर और एक होता है निगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होगा, आपका जॉब का जो साइज होगा वो ज्यादा चलाएगा, जितना आना चाहिए उससे ज्यादा चलाएगा। तो क्या करेंगे, एक्चुअल साइज निकालने के लिए जो ज्यादा आया उसको घटा देंगे। ठीक है, वो ज्यादा कैसे आया उसका बारे में हम आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग बनाइए, जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है, तो बिल्कुल आसान सी भाषा में बताए कि जो त्रुटियां आ जाती है यूज करने की वजह से, उसे जीरो एरर कहते हैं, या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है। तो पहला लिखिए पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर लिखिए। चलिए, तो पहला आप लिखिए पॉजिटिव जीरो एरर। अब इसका हम फिगर के माध्यम से एक समझते हैं, ऐसी नॉर्मल फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई वर्नियर कैलिपर है, मान लीजिए, ठीक है ना, और इसका जो है जॉब सटा हुआ है, लेकिन इसका मेन स्केल का जो मान है वो कुछ ना कुछ हमें दे रहा है, 0 1 2 3, और यहाँ पे है आपका वर्नियर स्केल। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ जो दे देता है हमें रीडिंग, ये किस लिए देता है, तो यही जो आपका बाहर चला आया, यही चीज आपका क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर होता है। अब क्या होता है वो आगे हम देखते हैं। इसका फॉर्मूला एक होता है, इसमें एक पॉइंट लिखे कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे रह जाता, लिखते चलिएगा, पीछे रह जाता हो तो वह पॉजिटिव जीरो एरर होता है। समझिए, उम्मीद है समझ गए होंगे कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल नीचे वाला है और मेन स्केल ऊपर वाला है, तो अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे रह जाता हो तो वह पॉजिटिव जीरो एरर कहलाता है। अर्थात देख रहे हैं कि वर्नियर स्केल इधर आ गया और मेन स्केल इधर रह गया, तो ये किस प्रकार का एरर हुआ, पॉजिटिव जीरो एरर कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो निकालने के लिए होता है पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर बराबर मिलने वाला खाना, मेन स्केल से वर्नियर स्केल का मिलने वाला खाना, समझ रहे होंगे क्या मिलने वाला खाना होता है, मिलने वाला खाना गुने लिस्ट काउंट। तो ये हमारा निकल के चला आएगा पॉजिटिव जीरो एरर। बात के मतलब आप मान लीजिए कि आपका 19वां खाना मिल रहा हो, कितना खाना, 19वां खाना मिल रहा हो,
तो उसका पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा, 19 गुने 0.02 आपका आ जाएगा 0.38 mm। ये क्या आया, ये आपका पॉजिटिव जीरो एरर निकल करके आया कि जितना वस्तु का साइज एक्चुअल में है उससे इतना ज्यादा बढ़ करके रीडिंग आपको देगा। ठीक है, अगर आपको जॉब का एक्चुअल साइज निकालना हो तो जॉब का एक्चुअल साइज निकालने के लिए बात का मतलब आपका जॉब का साइज एक्चुअल में है 20.38 निकालने के बाद आया, पॉजिटिव एरर के साथ में इतना निकल करके आया, और आपका जो पॉजिटिव जीरो एरर कितना है 0.38। तो क्या करना है, इसमें पॉजिटिव जीरो एरर को 0.38 को घटा देना है, तो ये आपका निकल करके चलाएगा 20.00। ये आपका बिल्कुल एक्चुअल साइज हुआ कि अगर एक्चुअल साइज आप निकालना चाहते हैं पॉजिटिव एरर के बावजूद, तो पॉजिटिव एरर को आपको जो निकाले हैं वर्नियर स्केल से खराब वाले से, उसमें पॉजिटिव जीरो एरर को घटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अब हम लोग चलेंगे निगेटिव जीरो एरर की। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छा लग रहा हो, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करिएगा तब हम वीडियो कंटिन्यू लाएंगे, क्योंकि बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं होता आपके लाइफ में, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो चलिए निगेटिव जीरो एरर की ओर। ये आपका है निगेटिव जीरो एरर, लिखते चलिएगा, नोट्स नहीं बनाइएगा तो फिर आपको फिर से घाटा होगा, फिर वहीं के वहीं आप रह जाइए। इसमें भी आप एक फिगर बनाइए, मोटा मोटी फिगर बनाइए, फिगर बनाने का आदत डालिए, क्योंकि फिगर से आपको जो है सीखने में मदद मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे वर्नियर स्केल बना दीजिए और यहाँ पे मेन स्केल बना दीजिए। चलिए 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है, इतना सा काफी। ये मान लीजिए कि मेरा जो दोनों जाओ है, फिक्स जाओ और मूवेबल जाओ, दोनों सटा हुआ है, इसका मतलब कुछ रीडिंग नहीं देना चाहिए अगर ये वास्तविक है। लेकिन क्या हो रहा है कि इसका मेन स्केल वर्नियर स्केल से पीछे रह गया, और या ये कह सकते हैं कि जो वर्नियर स्केल है मेन स्केल से आगे हो गया। तो इस प्रकार का अगर कंडीशन आपको वर्नियर स्केल में देखने को मिलता है तो ये आपका निगेटिव जीरो एरर कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का केस आएगा तब। अब देखिए निगेटिव एरर का एक लाइन लिख लीजिए कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे चला आए तो इस प्रकार की त्रुटि को निगेटिव जीरो एरर कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, हम बोलते चले रहे हैं और लिखते भी चले हैं, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो सुन करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते कैसे। अगर निगेटिव जीरो एरर आपको निकालना हो तो ये निकालते कैसे हैं। तो जिस प्रकार से मैंने देखा कि पॉजिटिव जीरो एरर निकाले, उसी प्रकार से इसका निकालने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। तो देखिए जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर कैसे निकलेगा। तो जितना वर्नियर पर खानों की संख्या है, वर्नियर पर खानों की संख्या मान लेते हैं कि 50 से शुरू से ही मानते हैं, जितना वर्नियर पर खानों की संख्या, थोड़ा सा अंतर है पॉजिटिव वाला से, खानों की संख्या माइनस करना है मिलने वाले खानों की संख्या से। मिलने वाले से मतलब वही है कि जो मेन स्केल का वर्नियर वाला जो पॉइंट है वो
बर्नियर वाले स्केल से जहां पे मैच कर रहा है वो वाला खाना। तो मिलने वाला खाना इनटू लिस्ट काउंट, इनटू क्या करना है, लिस्ट काउंट, अर्थात उसका अल्पतमांक। तो बर्नियर का अल्पतमांक कितना होता है, 0.02 mm। तो ये आपका निगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला है कि बर्नियर पर खानों की संख्या माइनस मिलने वाले खाना और उसमें गुना करना होगा लिस्ट काउंट पूरा में। चलिए, तो ये हो गया आपका निगेटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं। अब इस पे कुछ एग्जांपल लेके हम समझाते हैं कि मान लेते हैं किसी का निगेटिव एरर निकालना हो कि बर्नियर पर खानों की संख्या कितना है, बर्नियर पर खानों की संख्या मान लेते हैं कि 50 है और उसका मिलने वाला खाना कितना है, तो शुरू से मानते चले आए हैं 19 है, तो उसको उसमें माइनस कर देना है और इनटू कर देना है उसका लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट यानी कि 0.02 mm। 50 में से अगर 19 हम घटाते हैं तो ये आपका निकल करके चला आएगा 31 और इनटू कर देना है 0.02। तो 31 और इनटू 0.02 करेगा तो ये 0.62 निकल करके आएगा mm। तो ये आप इस बर्नियर कैलिपर का निगेटिव एरर हुआ है और इसको जो है हमेशा साइन के साथ, माइनस के साथ दर्शाइए, ठीक है। तो चलिए, अब हम अगर इसका इस त्रुटि वाले बर्नियर कैलिपर से कोई माप लेते हैं तो त्रुटि तो आएगा और वो भी निगेटिव एरर के साथ आएगा जो कि घटा हुआ वैल्यू रहेगा। तो क्या करना है कि ये जो घटा हुआ वैल्यू है वो एक्चुअल जो निकालते हैं उसमें जोड़ देना है, तो आपका वो बराबर वास्तविक साइज चलाएगा। तो अगर एक्चुअल साइज निकालना है तो क्या करना है, मान लेते हैं कि हम जो साइज निकाले इस त्रुटि वाले से वह 20.00 है, ये निकल करके है, ठीक है। तो अगर हमें इसका एक्चुअल निकालना है तो क्या करेंगे, 20 प्लस क्या कर देना है 0.62, तो हमारा 20.62 mm ये मेरा एक्चुअल साइज निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव एरर्स कैसे निकालते हैं, निगेटिव एरर आ गया तो हम वस्तु का वास्तविक साइज कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है, उसका जो भी हम खराब वाला कैलिपर से निकाले हैं उसमें निगेटिव वाला जोड़ देंगे। पॉजिटिव एरर में क्या करना होता है, जो भी खराब वाला से निकाले उसमें पॉजिटिव एरर को घटा देना है। तो ये था आपका जीरो एरर संबंधित कुछ चीजें, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। अगर नहीं समझे तो कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, उसका हम निवारण करेंगे, ठीक है। अब बच गया बर्नियर कैलिपर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसा कि हम शुरू में ही बता दिए थे, एक एक पॉइंट करके चलेंगे, इसकी बनावट से लेके रीडिंग कैसे लेंगे, जीरो एरर कैसे लेंगे, और अब लास्ट में बच गया इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है तो सभी जगह से संभावना ज्यादा, क्योंकि एक भी पॉइंट इसमें फालतू वाला है ही नहीं। और भी अलग प्रकार के होते हैं, बर्नियर डेप्थ गेज होते हैं, बर्नियर हाइट गेज होते हैं, तो उससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछते हैं। अगर पूछता भी है तो हम उसको पॉइंट के माध्यम से लास्ट में करवा देंगे। चलिए नोट कर लीजिए, आगे लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बर्नियर कैलिपर से संबंधित। आज के बाद आपका बिल्कुल कंटिन्यू आएगा, ये सीरीज चलेगा, 11वां लेक्चर है, नेक्स्ट आएगा 12वां लेक्चर आएगा, और इसी प्रकार 50-60 लेक्चर में आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग डीआरडीओ का एग्जाम आते आते वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये ना समझिएगा ये सिर्फ डीआरडीओ के लिए, ये पूरा फीटर थ्योरी का फुल सिलेबस है। इसको एक बार कंप्लीट कर लिए तो कोई भी एग्जाम में ट्रेड थ्योरी से संबंधित बैठिए सभी में आएगा। जैसे एएलपी का आने वाला है वैकेंसी, एएलपी और टेक्नीशियन का, तो उसमें जो विद्यार्थी फीटर ट्रेड से होंगे तो वह यह वीडियो देख के जाएंगे तो 100% मैं कह सकता हूं कि 60 से 70 से 80% तक क्वेश्चन आपका यहीं से लड़ जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन आपको बुक से वगैरह से, नेट से पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट।
पहला पॉइंट लिखिए आप लोग कि मीट्रिक पद्धति में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आने की बहुत ही अधिक संभावना है। तो पहला पॉइंट है मीट्रिक पद्धति में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट मतलब हिंदी में उसको अल्पतमांक कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। लिस्ट काउंट 1/12 इंच, क्योंकि बेवल प्रोटेक्टर है तो कोण में भी दिखाएगा, तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है 1/12 डिग्री से, या इसको 5 मिनट कर सकते हैं। कितना? 5 मिनट। ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट है, अल्पतमांक। तीसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि वर्नियर कैलिपर कैसा मापी औजार है, तो प्रत्यक्ष मापी औजार है। वर्नियर कैलिपर एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं, क्योंकि हम जब माप लेने वाले उपकरण बता रहे थे तो उस समय बताए थे कि कैलिपर तो एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, लेकिन वर्नियर कैलिपर एक प्रत्यक्ष मापी औजार है जो कि सीधे तौर पर आप जब मापते हैं और आपको माप दे देती है। लेकिन अगर आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर की बात किया जाए तो उसके लिए आपको स्केल की सहायता लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गया कि मीट्रिक पद्धति में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट 1/12 डिग्री या 5 मिनट, वर्नियर कैलिपर एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। चलिए और कुछ पॉइंट है उसको देखते हैं। और कुछ पॉइंट में से लिखिए कि वर्नियर का डेप्थ बार किससे जुड़ा होता है। तो वर्नियर का जो आगे वाला जो हिस्सा दिख रहा है डेप्थ बार, वर्नियर का डेप्थ बार मूवेबल जॉ से, किससे? मूवेबल जॉ, यानी कि इसको जो है आगे पीछे करते हैं तो डेप्थ बार भी आगे पीछे होता है, मूवेबल जॉ से जुड़ा होता है। ऑप्शन आएगा मूवेबल जॉ से जुड़े रहते हैं, बीम से जुड़े रहते हैं, या फिर स्केल से जुड़े रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे जुड़े होते हैं? मूवेबल जॉ से जुड़ा होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि वर्नियर सिद्धांत, वर्नियर सिद्धांत क्या है? तो वर्नियर का सिद्धांत दो स्केल के अंतर पर आधारित है। पूछेगा कि वर्नियर का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो क्या बताइएगा कि 2 स्केल के अंतर पर, लिस्ट काउंट पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप लोग कि डायल कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डायल कैलिपर कुछ नहीं होता है, कैलिपर होता है, बीच में एक गोल डायल होता है जिसपे आपका रीडिंग दे देता है। ठीक है ना, तो डायल कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये डायल कैलिपर रैक और पिनियन के सिद्धांत पर। ये रैक और पिनियन क्या है ये आपको पढ़ना होगा गियर में, जब आप लोग जाइएगा गियर वाला चैप्टर में
तो वहाँ पढ़ना होता है। ये गियर होता है, रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि जो वर्नियर डिवीजन की संख्या है वो कैसे निकालते हैं, या लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो उसका तो हम लोग वहीं करवा चुके हैं, तो रहने दीजिए। ये इतना ही पॉइंट्स कुछ पर्याप्त है जो कि आपका एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो ये आपका वर्नियर कैलिपर से कुछ पॉइंट्स था, कुछ चीजें थी जिसके बारे में आप लोग जानना चाहिए, और कंपटीशन में यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाता है थोड़ा बहुत बिना रिवीजन के वजह से। तो आप लोग आज से बिल्कुल लग जाइए। मैं भी कोशिश करूंगा कि हर एक दिन वीडियो आए और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कुछ इश्यू हो जाता है जिसके वजह से वीडियो नहीं आ पाता है, तो आप लोग टेंशन ना ले। आज के बाद आपका बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो आएगा जब तक कि यह पूरा कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अमित कुमार आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, जिसमें कि हम लोग स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।